नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और रोमांचक जगहों में से एक रोहतांग पास पर, जहां बर्फ़ से ढकी चोटियां और बादलों के बीच की घुमावदार सड़कें ऐसा नज़ारा दिखाती हैं जिसे देखकर हर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाता है। सफ़र शुरू करने से पहले उस जगह के इतिहास को जानना बड़ा ही रोमांचकारी होता है। रोहतांग शब्द लद्दाख की भाषा से आया है, जिसका असल में मतलब होता है लाशों का ढेर। दोस्तों, घबराइए मत, यह पूरी तरह से एक सुरक्षित टूरिस्ट स्पॉट है। किंतु पुराने ज़माने में जब यहाँ सड़कें नहीं थी, तब कुल्लू और लाहौल घाटी के बीच में व्यापार करने वाले लोग इस खतरनाक दर्रे को पार किया करते थे और अचानक बदलते मौसम और बर्फीले तूफानों के कारण कई लोग यहाँ अपनी जान गंवा देते थे। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 3,978 मीटर यानी 13,058 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर पीर पंजाल रेंज में स्थित है और कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से ये व्यापार और यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। आज भी यह रास्ता भारत की रीढ़ की हड्डी है, जो सेना और टूरिस्टों को लेह लद्दाख और लाहौल से जोड़ता है। हालांकि मनाली से रोहतांग पास की दूरी केवल 50 किलोमीटर है, फिर भी सफ़र की शुरुआत सुबह जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए। इसका फ़ायदा यह मिलता है कि आपको ट्रैफिक कम मिलेगा और रोहतांग पास आमतौर पर मई से नवंबर के बीच में खुला रहता है और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया जाता है। रोहतांग पास की सबसे बड़ी खासियत है कि कुछ ही किलोमीटर की यात्रा में आपको हरे भरे जंगलों से बर्फ़ के पहाड़ों का अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आज हम आए हैं मनाली के फेमस टूरिस्ट पास में। हालांकि यहाँ पहुँच करके थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, क्योंकि बर्फ़ लगभग यहाँ से ख़त्म हो चुकी है और जो लोकल शॉपकीपर्स वगैरह से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया है सीज़न ऑलमोस्ट ऑफ है और उन्होंने कहा आप एक टूरिस्ट के तौर पर थोड़ा सा लेट आए हैं। यदि आप 15 से 20 दिन पहले आते तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छी बर्फ़ देखने को मिलती है। अभी आप देख रहे हैं कि हरियाली यहाँ पर ज़्यादा है, सिर्फ कुछ एक पैचेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिल सकती है। ये आप देखिए, मेरे पीछे एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पर थोड़ा बहुत स्नो एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको हरियाली ही देखने को मिल रही है। और ऑफ सीज़न का एक फ़ायदा ये भी हमें पहुंचा है कि ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम है और यहाँ पर आपको शायद मेरी आवाज़ भी सही ढंग से सुनाई नहीं दे पा रही होगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है और उस हवा की वजह से आपको हल्की हल्की ठंडक का एहसास भी हो रहा है। पर जिस हिसाब से नॉर्थ इंडिया में इस समय गर्मी है, यहाँ का मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है। हालांकि स्कूल समर हॉलीडेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास इस समय भी समय है तो यहाँ आए और इस ठंडे मौसम का आनंद लीजिए। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप सारा इस
व्यू को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए कि कितना बढ़िया व्यू कैप्चर हो रहा है। तो आइए, जैसा भी है एंजॉय करते हैं हम अपने रोहतांग विजिट को। तो आइए अब चलते हैं उस स्पॉट की तरफ जहाँ पर अभी थोड़ी बहुत स्नो की अवेलेबिलिटी है और इस समय आए हुए यात्री जहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। और इस रास्ते में जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें हैं जहाँ पर आपको स्नो ड्रेसेस और खाने पीने की चीज़ आसानी से मिल सकती है। और ये देखिए दो छोटे छोटे बच्चे जो अपने समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए रोहतांग आए हुए हैं, उस बर्फ़ की स्पॉट की तरफ चले जा रहे हैं। क्योंकि सीज़न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पर बर्फ़ बहुत कम है और जितनी भी है उसी में यहाँ आए हुए पर्यटक स्नो एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि इफ़ यू आर अ नेचर लवर देन नेचर हैज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटी फॉर यू। सी द लस ग्रीन माउंटेन रेंज ऑफ रोहतांग पास। It's really amazing. So after spending some quality time and having पहाड़ों की मैगी एंड चाय, अब हम लोग इस स्थान से निकल रहे हैं और यहाँ से हम कोकसर विलेज, अटल टनल और सोलोंग वैली होते हुए अपने डेस्टिनेशन माल रोड मनाली को पहुँचेंगे। हमने अपनी ये रोहतांग ट्रिप मनाली लग्जरी कैब के ओनर सौरभ के थ्रू करी है, जिन्होंने हमको बहुत ही सुविधाजनक पूर्ण और किफ़ायती तौर पर मनाली से रोहतांग की ट्रिप को कंप्लीट कराया। आप भी उनसे अपनी ये ट्रिप कर सकते हैं। उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जब भी मनाली आएँ उनको अपनी सेवा करने का मौका ज़रूर दें।
सो अब हम लोग रोहतांग से निकल चुके हैं और हमारा आज का नया और अगला डेस्टिनेशन है अटल टनल। अटल टनल मनाली आने वालों के लिए एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर कोई भी मनाली आने वाले टूरिस्ट की यात्रा जब तक वो अटल टनल नहीं पहुंचता है उसकी पूरी नहीं मानी जाती है। और अटल टनल के बारे में अब आपसे थोड़ी देर बाद बातें करेंगे। तब तक अब हम चलते हैं अटल टनल की ओर, जो यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमको ज़रूर दें। थैंक यू।